अगर आप एक आर्किटेक्चर कॉलेज स्टूडेंट हो तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं आर्किटेक्चर इंटर्नशिप के बारे में। आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमें फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, फाइनल ईयर में या फिर इंटर्नशिप अभी करने वाला हूं या करने वाली हूं, तो कौन कौन से ऑफिस बेस्ट होते हैं, कहां से इंटर्नशिप हमको करनी चाहिए, स्टाइपेंड मैटर करता है नहीं करता, या फिर बात करते हैं टाइप ऑफ वर्क, कौन कौन से वर्क हमारे को लेने चाहिए या फिर देखना चाहिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन है आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर। इसके बाद एक वीडियो और आने वाली 2 दिन बाद आपको मिलेगी जिसके अंदर मैं बात करूंगा कि हमको इंटर्नशिप के लिए ऑफिस फर्म में अप्लाई कैसे करना है और कैसे ढूंढना है, फर्म की वेबसाइट्स को, मेल आईडी, एचआर को, सबको कैसे ढूंढना है, कैसे इंटरव्यू देने हैं, वो सब नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर बात करेंगे। मैं अभी फाइनल ईयर के अंदर हूं। मैं हमारे कॉलेज के अंदर इंटर्नशिप फोर्थ ईयर में हो गई थी। हर एक कॉलेज के अलग अलग रूल्स होते हैं। किसी कॉलेज में फाइनल ईयर के अंदर होती है, किसी में फोर्थ ईयर में होती है, किसी में 8th सेमेस्टर, किसी में 9th, किसी में 7th सेमेस्टर, अलग अलग होता है। हमारे 7th सेमेस्टर में मैंने कर ली इंटर्नशिप, राइट। अभी मेरा 9th सेमेस्टर चल रहा है। खैर हम बात करते हैं, मेनली देखे जाते हैं देखो 4 पॉइंट होते हैं। पहले आता है ऑफिस, कि कौन सा ऑफिस हो, ऑफिस कौन सा टाइप का ऑफिस मैटर करता है इंटर्नशिप के लिए। स्टाइपेंड नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट इज बेस्ट सिटी कौन सी है, और नेक्स्ट इज टाइप ऑफ वर्क। ये 4 चीजें मेनली इंपॉर्टेंट रहती है जब आप एक इंटर्नशिप अप्लाई करने के लिए, फिर इंटर्नशिप के लिए कोई ऑफिस या फर्म ढूंढते हो, ठीक है ना। अब सबसे मेन चीज, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि इन चारों के अंदर से प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए, वो बताओ आप। देखो मेन तो ये 3 चीज है। वैसे इस ऑफिस के लिए बात कर रहा हूं तो मेन 3 प्रकार के ऑफिस होते हैं, ठीक है। अगर हमको पता है, सबसे बात देख तो क्या है, लार्ज ऑफिस सबसे बड़ा ऑफिस होता है, जिसके अंदर बात करूं तो जो स्टाफ होता है ना, उस स्टाफ की क्वांटिटी जो होती है वो 20 से लेकर, या बात करता हूं 25 से लेकर 50 तक होगी। मतलब बहुत बड़ा स्टाफ होता है। इसको बोलते हैं थोड़ा बड़े बड़े, जितने बड़े बड़े आर्किटेक्ट है वो सब क्या थोड़े बड़े बड़े ऑफिस होते हैं। नेक्स्ट बात करो तो एक होता है मीडियोकर ऑफिस होता है, मीडियम वाला, जिसके अंदर अगर बात करूं स्टाफ की तो स्टाफ को ज्यादा से ज्यादा 10 से 12, इससे ज्यादा नहीं होगा। एक होता है स्मॉल ऑफिसेस, बिल्कुल जिसने स्टार्ट किया हो, ठीक है, स्मॉल, उसके अंदर क्या होगा 3 से 5 कुछ स्टाफ होगा। मतलब एक जूनियर आर्किटेक्ट हो गया, एक सीनियर आर्किटेक्ट हो गया, फिर 2 जूनियर आर्किटेक्ट हो गए, एक इंटर्न हो गया, तो ऐसे 3 से 5 स्मॉल ऑफिस हो गया। अब ये तो बात हुई ऑफिस की, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, इसके ऊपर मैं फिर से आता हूं ऑफिस के ऊपर। इससे पहले अपन समझते हैं कि स्टाइपेंड, बेस्ट सिटी और टाइप ऑफ वर्क, इसके अंदर से प्रायोरिटी किसको देनी है आपको बताओ। अब होता क्या ना, एज एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट या फिर बहुत सारी जो एक कह सकते हैं ना कि बड़ी बड़ी अफवाहें हैं। अफवाहें तो क्या रिलेटिव है, कुछ कुछ और कुछ कुछ अफवाहें भी है कि यहाँ पर जो होती है आर्किटेक्चर इंटर्न को उतना ज्यादा पे आउट नहीं मिलता, उतना ज्यादा अमाउंट, या फिर बात करता हूं उतना ज्यादा स्टाइपेंड नहीं मिलता। स्टाइपेंड मतलब होता है पे आउट, जो पैसा मिलता है आपको काम के बदले के अंदर, उसको स्टाइपेंड कहते हैं। तो यहाँ पर उतना नहीं मिल पाता जितना बाकी स्टूडेंट्स को मिलता है, राइट। तो यहाँ पर क्या कंपनी टू कंपनी, एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस वेरी करता है, या फिर हमारे स्किल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमको कितने सॉफ्टवेयर आते हैं, कितनी स्किल हमारा है, कितना काम हमको आता है, राइट। होता क्या ना, जब भी आप अप्लाई करने के लिए जब पोर्टफोलियो बनाते हो, तो पोर्टफोलियो बनाते समय आपका क्या चीजें बहुत सारी देखी जाती है कि आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर का नॉलेज है, आपका किस लेवल का आपने काम किया हुआ है कॉलेज के अंदर, आपका क्या रिकॉर्ड्स है वगैरह वगैरह, आपकी स्किल वगैरह भी देखी जाती है कुछ कुछ। वो अपन नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर बात करेंगे, हमको अप्लाई कैसे करना है उस सब के अंदर डिस्कस करेंगे अपन पोर्टफोलियो को लेकर। अब मैं बात कर रहा हूं कि स्टाइपेंड में, बेस्ट सिटी में से, टाइप ऑफ वर्क के अंदर से प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी आपको देनी है वो है कौन सी, टाइप ऑफ वर्क। कभी भी जानना कि स्टाइपेंड को कोई प्रायोरिटी मत देना। होता क्या है ना, हम लोग स्टाइपेंड को प्रायोरिटी दे देते हैं बिकॉज हमको क्या ना पैसा दिखता है कि मुझे इतना काम करूंगा, इतना काम कर रहा हूं 3 साल से 4 साल से, तो मुझे स्टाइपेंड पहले देखता हूं कि काम में ज्यादा स्टाइपेंड मिल रहा है। अब देखो क्या होता है ना कि जब आप सिटी की बात करते हो तो सिटी के अंदर क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं दिल्ली। अब दिल्ली के अंदर को जाना चाह रहा है, या फिर मैं बात करता हूं अहमदाबाद, एक बात कर लेता हूं क्या मुंबई। वैसे 3 बड़ी बड़ी सिटी होती है। एक बात करता हूं कौन सी है, बेंगलोर। एक हो गया क्या, आउट ऑफ इंडिया बात कर लेता हूं, ठीक है भाई, ये होगी अब्रोड हो गया, आउट ऑफ इंडिया हो गया। अब होता क्या है ना, अधिकतर बात करूं जिसको इंडिया में रहना है वो दिल्ली की सोचेगा, अहमदाबाद की सोचेगा, या फिर मुंबई की सोचेगा, या बेंगलोर की सोचेगा। ये 3 ही होती है बड़ी बड़ी सिटीज जो कि मेट्रो सिटीज हैं। या फिर इनके अलावा सोच सकता है कौन सा, एक हो गया हैदराबाद, ये भी एक सिटी यहाँ पर हो जाती है। अब डिपेंड करेगा, किसी किसी को मिलने वाला होता है तो वहां चला जाता है। पर ध्यान रखना कि आपको स्टाइपेंड कभी आपको मैटर नहीं करना चाहिए, या फिर स्टाइपेंड आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कभी होनी चाहिए। हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए क्या, टाइप ऑफ वर्क। बिकॉज होता क्या ना, किस कंपनी में किस लेवल का काम हो रहा है ये आपको पहले जानना बहुत जरूरी है। हमेशा जानना ना कि आप पहले क्या करोगे, वो कंपनी ढूंढोगे जिसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन से टाइप ऑफ वर्क यहाँ पर कराए जा रहे हैं। स्टाइपेंड हमारा पहले प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। हमारे को पहले एम पैसा कमाना नहीं है, पहले हमारा एम होता है सीखना। सीखने के लिए आपको देखना है क्या, टाइप ऑफ वर्क, की कंपनी के अंदर, फर्म के अंदर काम कौन कौन सा तरीका हो रहा है। लेट्स से बात कर रहा हूं, आपकी ऐसी कंपनी है जहां पर आप रेजिडेंशियल वाला काम भी हो रहा है, जहां पर कुछ कुछ हाउसिंग का काम भी हो रहा है। अगर किसी कंपनी के अंदर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है, अगर कोई कंपनी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स ले रही है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स का काम करती है, तो वो कंपनी भी बेस्ट है, उसके ऊपर भी आप जरूर जा सकते हो, राइट। तो ध्यान रखना पहले कि कंपनी में काम कौन कौन से होते हैं ये पता करना पड़ेगा उसकी पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर जाकर, राइट। वेबसाइट पे जाकर आप पता करोगे कि उस कंपनी में, उसके हर एक वेबसाइट के ऊपर हर एक ने लिख रखा होता है कि हमारी कंपनी में ये तरह के काम हो रहे होते हैं, राइट। तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से कोई ले रही हो जिसके पास हाउसिंग रेजिडेंशियल वाला हो गया, या फिर बात करता हूँ लैंडस्केप वाला हो गया, या फिर बात कर सकता हूँ एक हो गया कौन सा, अर्बन डिजाइन, ठीक है, हो गया अर्बन। तो अर्बन डिजाइन हो गया, लैंडस्केपिंग, रेजिडेंशियल, हाउसिंग, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से। तो जिस ऐसी कंपनी के अंदर जहां पर मैक्सिमम टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं ना, टाइप ऑफ वर्क हो रहे हो, उस कंपनी में हमको पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, राइट।
नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद आपको देखना है क्या, स्टाइपेंड सेकंड नंबर पे, कि उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर स्टाइपेंड, अगर मान लो किसी के अंदर काम ही तो अच्छा नहीं, पर लेकिन स्टाइपेंड तो उसके क्या है, आपको लेट से स्टाइपेंड दे दिया 20,000 रुपए सपोज कर लेते हैं, पर उसके अंदर काम ही ओनली रेजिडेंशियल का हो रहा है और कुछ काम ही नहीं हो रहा है, या फिर उसके अंदर काम ओनली साइट का ही हो रहा है और कुछ हो ही नहीं रहा है, जहां पर पर्टिकुलर थोड़ी बहुत साइट विजिट भी हो रही हो। ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल साइट इंजीनियर बना के छोड़ दिया, दिन भर आप साइट पे बैठे हो कुछ कर ही नहीं रहे हो, नहीं, हमको ऑफिस का काम भी सीखना है, साइट के ऊपर भी काम भी सीखना है, दोनों काम सीखना है, तो साइट विजिट भी थोड़ी बहुत यहाँ पर मैटर करती है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ जहां हो रहा हो उस ऑफिस के अंदर आपको जाना चाहिए। सेकंड नंबर पे देखोगे क्या स्टाइपेंड, कि वहां पर स्टाइपेंड कितना मिल रहा है, अगर आपको सब तरह का काम मिल रहा है पर लेकिन वहां पर स्टाइपेंड थोड़ा कम है, लेट से स्टाइपेंड आप 5,000 ही है, स्टाइपेंड आप 10,000 ही है, तो मैं कहूंगा उसी कंपनी में जाओ। स्टाइपेंड मैटर नहीं करता, हमारी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए स्टाइपेंड। 4 या 6 महीने 8 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसके अंदर अगर आप 5 या 10,000 रुपए 20,000 रुपए कमा भी लोगे पर लेकिन काम नहीं सीखोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है कमाने का। हम लोग कमाना किस लिए, ये 10,000 5,000 क्यों मिलता है हमको, ताकि हमारा महीने का खर्चा निकाल सके, क्योंकि एज एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट या फिर एज एन आर्किटेक्चर इंटर्न हम चाहते हैं कि हमारा महीने का खर्चा या फिर बाहर रहने का खाना पीने का खर्चा वगैरह खुद निकल जाए, तो वो चाहते हैं हम लोग, वो तो आप घर वाले दे ही रहे ना। अगर आप 20,000 रुपए लालच के अंदर 5 या 10,000 के लालच के अंदर ऐसे ऑफिस में चला जाओगे जहां पर कुछ काम नहीं हो रहा है या फिर आपको ऐसा कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, उसको कोई सेंस नहीं है, क्योंकि 15-20,000 रुपए आपने कमा तो लिए, वहां से ले तो लिए, पर लेकिन काम कितना सीखा आपने। आर्किटेक्चर इंटर्न का मतलब होता है कि हमको काम सीखना पड़ेगा, क्योंकि आज आप 5 साल बाद जब फील्ड के अंदर कदम रखोगे तो उसके अंदर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा चाहिए होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज से काम नहीं चलेगा। उस थ्योरेटिकल नॉलेज सीखने के लिए आपको थोड़ा सा क्या टाइप ऑफ वर्क ऐसी कंपनी में जाना पड़ेगा जहां पर टाइप ऑफ वर्क हो रहे हो, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ टाइप ऑफ वर्क हमको मिले, उसके बाद हमारी सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए स्टाइपेंड, उसके बाद कितना भी वो चलेगा, टाइप ऑफ वर्क होने जरूरी है वहां पर। नंबर 3 होगी कौन सी बेस्ट सिटी कौन सी बेस्ट है बता दो। देखो मैंने नाम लिखा था दिल्ली का इसलिए बिकॉज सबसे ज्यादा जो स्टाइपेंड होता है वो आपको दिल्ली के अंदर मिल जाता है, दिल्ली ऐसी सिटीज के अंदर, बिकॉज मेट्रो सिटीज है, यहाँ पर आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो आपको नॉर्मली जो है 10,000 से ऊपर स्टाइपेंड नहीं मिलता है, 8,000 10,000 तो नॉर्मल स्टाइपेंड होता है दिल्ली के अंदर। आप चाहोगे तो भैया मैं तो दिल्ली के अंदर जाऊंगा, पर लेकिन लेट से कोई अहमदाबाद के अंदर जाओगे तो अहमदाबाद के अंदर आपको नॉर्मल एवरेज स्टाइपेंड होता है कौन सा, 4,000 से लेकर 5,000 5,000 ये एवरेज स्टाइपेंड होता है कहां पर, अहमदाबाद जैसी सिटीज के अंदर। पर दिल्ली के अंदर जाओगे तो स्टाइपेंड आपके बढ़ जाता है, पर लेकिन ऐसा क्यों, हम लोग क्या छोड़ो सिटीज भी लिस्ट प्रायोरिटी है, ये प्रायोरिटी नंबर 3 है, हमको टाइप ऑफ वर्क देना। टाइप ऑफ वर्क अगर आपको दिल्ली के अंदर अच्छा मिल गया है और जहां पर स्टाइपेंड भी बढ़िया है, टाइप ऑफ वर्क भी बढ़िया है, तो आप डेफिनेटली दिल्ली जाओ, राइट। अगर आपको अहमदाबाद जैसी सिटीज के अंदर प्रोजेक्ट्स भी मिले हैं अच्छे खासे पर लेकिन स्टाइपेंड कम है, तो फिर आप यहां जाओ। मैं आपको कहूंगा सिटी नंबर जो सिटी है वो लास्ट प्रायोरिटी पे आएगी, राइट। घूमने करने के लिए सब हम बाद में सोचेंगे, पहले आपको देखना टाइप ऑफ वर्क, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद देखना स्टाइपेंड, उसके बाद देखोगे सिटी, ठीक है ना। या फिर मुंबई जैसे शहर में जा सकते हो, मुंबई जैसे शहर के अंदर, दिल्ली जैसे शहर के अंदर स्टाइपेंड तो भैया बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पर रहना खाना भी ज्यादा पड़ता है, फिर वो क्या बराबर हो जाता है, बिकॉज स्टाइपेंड आपको ज्यादा इसलिए दिया जा रहा है बिकॉज वहां पर रहना खाना भी ज्यादा है। वहां पर अगर आप नॉर्मल फ्लैट लोगे ना तो भी वो 8,000 रुपए 10,000 रुपए आपको पड़ता है महीने का किराया, उसके बाद खाना पीना अलग पड़ता है, वो आपको 4 से 5,000 तो कुल लगे महीने का जो बजट है वो 10 से 15,000 रुपए पहुंच जाता है। अगर मैं बात करूं एवरेज का, एक जो स्टूडेंट एक दिल्ली में जाकर इंटर्नशिप कर रहा है, मुंबई में जाकर इंटर्नशिप कर रहा है, 15-20,000 रुपए तो नॉर्मल होते हैं वहां पर, इसलिए आप स्टाइपेंड भी ज्यादा मिलता है। अहमदाबाद जैसी सिटीज के अंदर आप जाओगे तो आपके 10,000 के अंदर ही महीने का पूरा खर्चा निकल जाता है, 10,000 के अंदर निकल जाता है, इसलिए आप स्टाइपेंड भी जो है 4,000-5,000 रुपए के अंदर मिलता है। तो अलग अलग सिटीज के अंदर टाइप ऑफ स्टाइपेंड के उस हिसाब से सेट कर दिए गए हैं, ठीक है ना। बाकी इनके अलावा ये तो कुछ नॉर्मल सिटीज जो आप देख सकते हो, यहाँ पर जा सकते हो, बाकी अपने अपने हिसाब से मैंने आपको अहमदाबाद दिया, ऐसा कोई पर्टिकुलर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। टाइप ऑफ वर्क देखें, जब आप अप्लाई करो ध्यान नहीं रखेगी, अप्लाई करते समय जब आप इंटरव्यू लेते हो उनसे क्रॉस क्वेश्चन करोगे तो उनसे पूछें, उनसे निकलाएं कि आपके कौन कौन से टाइप ऑफ वर्क हो रहे हैं, आपके साइट विजिट होती है नहीं होती प्रॉपर तरीके से, कौन सा काम मुझसे कराया जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे कौन सा काम कराया जाएगा, हर एक सवाल उनसे पूछना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं बाकी थोड़ा आपको क्लैरिटी आ गई होगी इन चीजों के बारे में, स्टाइपेंड इन सब चीजों के अंदर क्या क्या चीज मैटर करती है, ऑफिस के अंदर कौन सा हो, ऑफिस के अंदर मैंने बात की लार्ज मीडियोकर स्मॉल, ट्राई करें मीडियोकर ऑफिस हो, ज्यादा बड़ा भी ऑफिस ना हो, ज्यादा बड़े बड़े ऑफिस होंगे तो आप जूनियर आर्किटेक्ट के अंडर में काम करते रहोगे, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट से मेन आर्किटेक्ट से मिलने का तो मौका नहीं मिलेगा। जितना बड़ा ऑफिस होगा उतना ज्यादा बिजी आर्किटेक्ट होंगे, बिजी लोग होंगे, आपकी तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं होगा, जब तक आप अपनी तरफ से खुद एफर्ट नहीं मारोगे तब तो कोई मतलब नहीं उस चीज का, राइट। इसलिए ध्यान रखिए खुद की तरफ से एफर्ट मारना जरूरी है, तो जितना बड़ा ऑफिस होगा उतना ही आपको थोड़ी तकलीफ ज्यादा हो सकती है, आपको काम कम मिल सकता है, आपके ऊपर ध्यान कम दिया जाएगा। थोड़ा स्मॉल ऑफिस होगा तो यहाँ भी सीखने को कम मिलेगा बिकॉज ये स्टार्टिंग वाला फेज होगा उस ऑफिस का, पर लेकिन अगर आप मीडियोकर ऑफिस में जाओगे तो आई थिंक मीडियोकर ऑफिस के अंदर आपको थोड़ा सीखने को भी मिलेगा और डायरेक्ट प्रिंसिपल आर्किटेक्ट से भी आपकी जान पहचान हो पाएगी। तो मेरा जो ऑफिस था, मेरा ऑफिस भी क्या मीडियोकर था और मैंने जो इंटर्नशिप की थी वो अहमदाबाद से की थी, राइट। तो ये सब कुछ चीजें, बाकी बस उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत आपको क्लैरिटी मिली होगी। बाकी पर मिलता है अगली वीडियो में, इसके अगली वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे अप्लाई कैसे करना है और कुछ और पॉइंट्स है मैं आपको अगली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं अपन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।